Is about common types of unemployment. The unemployment which is found both in रूरल एंड अर्बन एरिया. ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जो रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी है, दोनों में इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है. So the first category of this employment is open unemployment. What is open unemployment? It is basically the simple meaning of unemployment. That is it. When a worker is willing to work, have ability भी है work करने की, but he is not finding any kind of work. So he remains unemployed and is dependent on other members of the family. जब person काम कर सकता है, काम करना चाहता भी है, but उसको काम नहीं मिल रहा है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट वो अनएम्प्लॉयड है एंड वो अपने बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स पे डिपेंडेंट है. दैट इज ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. सेकेंड इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. इट हैपन्स व्हेन ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी. ये जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तब जो अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है उसकी वो बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. Broadly, it is of two types. First is change in technology. As a result, old technology are no longer needed. अगर मान लीजिए टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया एंड अब उस पुरानी टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है, तो उस पुरानी टेक्नोलॉजी को जो बंदा जानता है उसकी भी नीड नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अनएम्प्लॉयमेंट परसिस्ट इन द इकोनॉमी. सेकेंड इज चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड. पैटर्न ऑफ डिमांड चेंज होता है, लोग अब नई चीज़ों को डिमांड कर रहे हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी डिमांड ख़त्म हो जाती है, उनमें वर्कर्स जो रहते हैं उनको काम नहीं मिलता. लाइक ब्लैक एंड वाइट टीवीज़, कलर टीवी के आने के बाद अब वो उनकी डिमांड नहीं रही, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते थे उनके पास काम नहीं है. इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है ये वाली प्रॉब्लम. इंडिया इज़ हैविंग हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू चेंज इन अलॉन्ग ड्यू, क्योंकि अभी हम प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में चल रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये प्रॉब्लम अभी और ज़्यादा बढ़ने वाली है. थर्ड इज़ अंडर अनएम्प्लॉयमेंट. अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब पर्सन को पूरा प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिला है, जो वो डिज़र्व करता है उतना उसको काम नहीं मिल पा रहा है. ही इज़ नॉट गेटिंग अ फुल टाइम जॉब. इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन वर्कर्स are getting less than, or when people work lesser than the standard hours of work in a day. जब वो 8 घंटे काम कर सकते हैं बट दे आर वर्किंग लेसर देन व्हाट दे कैन वर्क, दैट इज विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड द सेकेंड इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट. इन दिस केस पीपल वर्क फुल टाइम, काम तो वो पूरा कर रहे हैं बट इनकम इज़ नॉट दैट प्रपोर्शनेट टू देयर एबिलिटीज. उनकी इनकम कम है जितना वो काम कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में. फोर्थ इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट ऑकर्स व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब एंड इट अराइज ड्यू टू इनपरफेक्शन इन लेबर मार्केट और मोबिलिटी ऑफ लेबर. मीन्स जब पर्सन किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हैं या वो मैरी व्हेन मान लीजिए कोई वुमेन है एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड एंड वो सोच रहे हैं कि कम से कम 1-2 महीने तक वो काम में ना जाए, so up to that particular 2 months or 1 month, that couple of months, that particular woman is unemployed. Similarly, if a person is changing, is shifting from one place to another, then also he may remain unemployed for a certain time limit. This type of unemployment is known as frictional unemployment. Next is cyclical unemployment. Cyclical unemployment arises when there is fluctuations in the economy. Fluctuations है इकोनॉमी में. फ्लक्चुएशंस कैसे अराइज होते हैं? मान लीजिए कभी बूम का पीरियड आ गया, कभी रिसेशन पीरियड आ गया, कभी डिप्रेशन पीरियड आ गया, रिकवरी, ये सारी चीज़ें चलते रहती है. बूम में जब डिमांड ज़्यादा थी लोगों ने उनको काम में रख लिया, वर्कर्स को काम में रख लिया, बट उसके बाद क्या आ गया? रिसेशन आ गया जिससे लिक्विडिटी क्रंच आ गया मार्केट में, फंड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, एंड जिसके चलते बहुत लोगों को काम से निकाल दिया जाता है. देन कम द डिप्रेशन पीरियड वेयर देयर इज अगेन a phase where aggregate demand falls again, which will lead to a problem of unemployment. And then comes recovery phase where economic activities again start and then again employment level बढ़ता है. But ये भी एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जब डिप्रेशन पीरियड या फिर जब रिसेशन पीरियड चलता है तो इसमें फिर से साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है. Next is causes of unemployment. What are the basic causes of unemployment? So the first and the most important point is slow economic growth. हमारी इंडियन इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, इट इज़ इन अ डेवलपिंग फेज, जिसके चलते जो ग्रोथ रेट है हमारे इंडिया का वो बहुत कम है. ग्रोथ रेट कम होने के कारण जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़
जनरेट होनी चाहिए उतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है, विच इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Second is rapid growth of population. The population of our country is consistently increasing. एंड इससे भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है. मैनी पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क. थर्ड इज एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर वो भी इंडिया में सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड करता है लोगों को. एंड नो डाउट इट इज़ अ प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ हर कंट्री, बट फिर भी इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन जो इंगेज है हमारे इंडिया की एग्रीकल्चर पे, उतने लोगों के लिए एक स्टेबल जॉब्स थ्रू आउट द ईयर एग्रीकल्चर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. And many times it has been said that farmers are getting employment only for a few months in a year and rest of the months they are unemployed. Along with this, the disguised unemployment problem is also very prominent in agriculture sector. Fourth is lack of irrigation facilities. We have planned a lot to develop our irrigation facility, but still there is only 44% of total area which is under permanent irrigation. एंड इरिगेशन को अगर हम बढ़ा देते हैं तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक इंसान मल्टी क्रॉपिंग की तरफ बढ़ सकता है. ही कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर, विच विल डेफिनेटली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट ऐसा हो नहीं रहा है अभी. नेक्स्ट इज जॉइंट फैमिली सिस्टम. जॉइंट फैमिली सिस्टम जिससे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अगेन अराइज होती है. इन इंडिया जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, जिससे टेंडेंसी ये है कि अगर जो भी मेंबर्स है फैमिली के सारे लोग एम्प्लॉयड रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है, बट होता कुछ और ही है. रूरल एरिया में तो ये कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट है. ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द फैमिलीज इज एम्प्लॉयड इन द वर्क, बट जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल इंक्रीज नहीं हो रही है. सिक्स्थ है डीके ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज. ब्रिटिश रिजाइम में दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑल आर कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिससे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली एक आदत थी हमारे इंडियंस की वो काफ़ी हद तक छट गई है. एंड पीपल आर ओनली डिपेंडेंट ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है जितनी उनसे डिज़ायर थी अपने को. सेवेंथ है लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. इंडिया में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत कम है. बल्क ऑफ द कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट तो होता है, लेकिन इट इज़ इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में जो बेसिक काम होता है वो मशीन से ही ज़्यादा होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट अगेन पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क. नेक्स्ट है लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर. मोबिलिटी ऑफ लेबर इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम. पीपल जो है वो अनविलिंगनेस शो करते हैं दूसरी दूर दूर जगह पर जॉब करने के लिए जाने के लिए. अगर उनके पास एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब की है तो भी फैमिली प्रेशर के कारण, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज के कारण, कस्टम्स के कारण, या कोई भी दूसरी रीज़न हो सकती है जिसके कारण जो है लेबर्स इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते दूसरे दूर की जॉब को. अगेन इससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम अराइज होती है. सो दीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया.